तो जैन बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे में सफाई करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 9 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास करना है ना। इसके आधार का व्यास हमको ज्ञात करके दिखाना है। ध्यान समझते हैं क्या बोला है कि लंबवृत्तीय शंकु है ना। लंबवृत्तीय क्या है? शंकु है। इस प्रकार से शंकु है। शंकु हम लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से होता है ना। इस प्रकार से जो शंकु है, ठीक है। बोला है क्या, उसका ऊंचाई दे दिया 9 मीटर। इसका जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ऊंचाई बोलते हैं। इस ऊंचाई को हम लोग कितना दे दिया है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, बोला यूं गया है कि इस लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है सो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। इसका आयतन मतलब क्या होता है? इस शंकु के अंदर कितना जगह गिरा हुआ है ना, कितना इसके अंदर जगह, उसको बोलते हैं आयतन। अब बोला गया कि इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। इसका आधार मतलब क्या? इसका आधार कौन सा आकार का है? इसका जो आधार है सो ये वाला होता है। इस प्रकार से अब सिंपल तरीका समझें कि जो बर्थडे हम लोग जो मनाते हैं, बर्थडे वाला जो टोपी होता है, टोपी का निचला भाग कौन सा आकार का होता है? इस प्रकार से गोल होता है ना, मतलब वृत्ताकार होता है ना। तो ये जो आधार है सो कौन सा आकार का है? वृत्ताकार है। मतलब वृत्त का व्यास हमको ज्ञात कर दिखाना है। आधार का व्यास बोला मतलब क्या? वृत्त का व्यास ज्ञात करके दिखाना है ना। जब भी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बोले, शंकु का आधार बोले, तो शंकु का आधार हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है? एक वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का व्यास हमको यहाँ एक्चुअली दिखाना है। ठीक है, अब हमको याद करके दिखाना है। यहाँ समझते हैं। सबसे पहले दिया लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया लिखेंगे, दिया है क्या दे दिया है? ऊंचाई है ना। h बराबर दे दिया हम लोग का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है क्या? शंकु का आयतन है ना। शंकु का आयतन लिखने से कि शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला। अच्छा, सबसे इसको लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ? तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब मेरा दे दिया है। ठीक है, अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 48 पाई। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ध्यान समझते हैं, जो इसका वैल्यू दिया हुआ है, जैसे h का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया है, उसको पुट कर देते हैं। तो 1/3 का 1/3 पाई का पाई रहने देते हैं, कारण कि इधर भी पाई है, इंटू r स्क्वायर का r स्क्वायर रहने देते हैं। r स्क्वायर हमको याद करके दिखाना है, इंटू h हमको कितना दे दिया? 9 दे दिया, तो 9 कर देते हैं। ठीक है, कितना दे दिया? 9 दे दिया, तो 9 कर देते हैं, बराबर 48 पाई। अब देखिए 3 से 3 या 9 कट जा रहा है ना, तो यहाँ बचा क्या? इसको देखा जाए तो 3 पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर 48 पाई। 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 48 पाई। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जा रहा है? तो 3 पाई को उधर भेज देते हैं, इसके साथ इंटू में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो 48 पाई अपॉन में कितना? 3 पाई। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 का पड़ा 48, 3 से भागा देते हैं, 3 एकम 3 और 16 48 होता है, 16 हो जा रहा है। तो आर स्क्वायर बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया? 16 है ना। इसीलिए आर बराबर कितना? √16, और √16 मतलब कितना? आर बराबर 4 प्राप्त हो गया। तो 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है, इसलिए अंडर रूट 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, हमें ज्ञात करना क्या बोला कि आधार का व्यास। जो लंबवृत्तीय बेलन है उसके आधार का व्यास। आधार हम क्या बोले? कौन सा आकार का है? तो लंबवृत्तीय बेलन का जो आधार होता है हमेशा कौन सा आकार का होता है? वृत्ताकार होता है। वृत्त का व्यास का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? देखेंगे आधार का व्यास, क्या बोलेंगे? आधार का व्यास बराबर, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वृत्त का व्यास कौन सा आकार का होता है? वृत्ताकार। क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय शंकु का आधार का कौन सा आकार का होता है? आधार होता है वृत्ताकार। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास बराबर फॉर्मूला जानते हैं 2r। क्या होता है? 2r। त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, इसीलिए बराबर 2 इंटू आर के जगह पर हम लोग जानते हैं 4, तो 4 पुट कर देंगे, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना। इसके आधार का व्यास बोला है, तो शंकु के आधार का व्यास कितना? आधार का व्यास कितना हो जाएगा? तो 8 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 9 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से समझे।